हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। सबसे प्राचीन गद्य नमूना मिलता है गोरखसार में गोरखनाथ कृत। भाषा के जादूगर कहलाते हैं शिवपूजन सहाय। हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु है स्त्री विमर्श। मैथिली शरण गुप्त की अनूदित रचना है मेघनाथ वध। आगे है पंत जी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है निराला ने। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी को षष्ठवादी आलोचक कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति है भूमिजा। कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा राम कुमार वर्मा। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। निराला की साहित्य साधना कृत के भाग हैं 3। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। ऑन द सबलाइम रचना है लोनजाइनस की। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे है फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। पत्र साहित्य है बच्चन पत्रों में। फाइल और प्रोफाइल पंत के 200 पत्र बचपन के नाम। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुक्तिबोध प्रसाद तथा प्रेमचंद में सबसे कम जीवन काल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में कलकत्ता। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में। आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया रुइयक ने साहित्य मीमांसा ग्रंथ में। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। वह ग्रंथ जिसमें कलचुर राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है कोलयमाला कथा में। महाकाव्य में होते हैं सभी नाट्य संधियां सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश। केंद्रीय हिंदी ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है प्रायः आध्यात्म परक। सुरति से आशय है ध्यान। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। ईश्वरी कवि हैं बुंदेली बोली के। समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना आदि। आगे है भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियाँ। त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। चूलिका है प्राकृत भाषा का एक भेद। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता आत्माभिव्यक्ति की।
चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्भक। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य। बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका शीर्षक से टीका लिखा गया है सूरत मिश्र ने। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इस उक्त में शिवा से तात्पर्य है शिवाजी। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। कला और सहानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं बेनदितो क्रोचे। लिरिकल बैलेट्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य में परिवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन है अरस्तू का। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपुजी ग्रंथ। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विंसेंट स्मिथ ने। तुलसीदास को धर्मध्वज कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आगे है तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई विनय पत्रिका है। दंडी, भामा तथा उद्भट हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था शेख तकी के कहने पर। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीरदास वाराणसी के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की। अरुण या मधुमय देश हमारा गीत है जयशंकर प्रसाद का द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का, जिसे कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है रोला। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ वे हैं सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। कुमायूनी कवि गुमानी का जन्मस्थान है काशीपुर उत्तराखंड। न्योली लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से। काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वेष्टि का अभिमान। यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा।
खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दूहा दोहा। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। शशि तथा सरस्वती पात्र हैं अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी के। आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना अरस्तू ने। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।